हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द फ्यूचर एजुकेशन पर। राजस्थान में आरएसएसबी बोर्ड द्वारा कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर भर्ती जो आयोजित करवाई गई है 2022 में, इसकी फाइनल आंसर की के आधार पर आपको पूरा पेपर मिलने वाला है। इस पेपर में आपकी ये जो पेपर है वो सेकंड पेपर है, ठीक है, जो आपके 18 तारीख को पेपर हुआ था, 18/6/2022 को सेकंड पेपर इवनिंग शिफ्ट का वो पूरा पेपर है। फाइनल आंसर की के आधार पर पूरा पेपर सोल्यूशन आपको मिलेगा। इसमें आपको कंप्यूटर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आगामी भर्तियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिएगा और चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सेकंड पेपर है ये, जिसमें आपको कंप्यूटर के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर आपको बता देना चाहेंगे जो फाइनल आंसर की है इसमें कई बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले हैं। तो वो चेंजेस आपको इस वीडियो में मैं उपलब्ध करवाऊंगा कि क्या चेंज रहा है पहले से। पहले जो प्री आंसर की आई थी उसके आधार पर फाइनल आंसर की में क्या क्या चेंजेस रहे हैं वो आपको यहाँ बताया जाएगा। पहला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, जैसा कि पहले क्वेश्चन में कहा गया है, कक्षा में किसी भी विषय से संबंधित कठिन अवधारणाओं को समझने संबंधी समस्याओं को तुरंत हल करने के लिए किस प्रकार का शोध किया जा सकता है। पहले में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्रियात्मक शोध। क्रियात्मक शोध। दूसरे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्योंकि इसमें चेंज किया गया है। क्या चेंज किया गया है वो आपको बता देना चाहेंगे। दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है, विद्यार्थियों में समीक्षात्मक चिंतन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक प्रभावशाली है। ऑप्शन ए आ जाएगा। इसमें चेंज जो किया गया है वो प्रोजेक्ट आधारित शिक्षण अधिगम कर दिया गया है इसका उत्तर। पहले जो बोर्ड ने माना था वो डी को माना था, लेकिन अब बोर्ड ने इसका ऑप्शन ए सही माना है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तीसरे क्वेश्चन पर आपके ध्यान में आया कि आपकी कक्षा के 2 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके कारण कक्षा प्रबंधन में कठिनाई आती है, आप क्या कदम उठाएंगे। तीसरे में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उन्हें छोटे छोटे प्रोजेक्ट देकर उनका लगातार अवलोकन करेंगे। आगे चलते हैं, चौथे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। निबंधात्मक प्रश्नों का अनुप्रयोग निम्न में से किसकी जांच हेतु किया जाता है। चौथे में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी आ जाएगा। तुलना करने हेतु व्यक्ति की योग्यता, सिद्धांतों का नई परिस्थिति में अनुप्रयोग, विचारों के संप्रेषण हेतु। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पांचवें क्वेश्चन पर, स्नेहा को ठीक से याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 16 जून से पहले लेकिन 11 जून के बाद है, जबकि उसके छोटे भाई को ठीक से याद है कि उनके पिता का जन्मदिन 13 जून के बाद लेकिन 18 जून से पहले है, और उसके बड़े भाई को ठीक से याद है कि उनके पिता का जन्मदिन एक सम तारीख को है। जून में किस तारीख को निश्चित रूप से उनके पिता का जन्मदिन है। 5 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ऑप्शन सी 14 तारीख को, ऑप्शन सी 14 है। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें भी आपकी चेंज देखने को मिला है। और क्वेश्चन जो है वो पी क्यू आर एस टी और यू एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। आर पी और टी के बीच बैठा है, एस अंतिम छोर पर नहीं है, क्यू टी के एकदम दाईं ओर बैठा है, यू दाईं छोर पर नहीं है, आर के एकदम बाईं ओर कौन है। छठे में आपको बता देना चाहेंगे, प्रश्न को आपके डिलीट कर दिया गया है। फाइनल आंसर की में इस क्वेश्चन को आपके डिलीट कर दिया गया है। पहले जो बोर्ड ने सही माना था, ऑप्शन ए को सही माना था, लेकिन अब बोर्ड ने इसको डिलीट कर दिया है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 7वें क्वेश्चन में जैसा ही कहा गया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर कथन दिया हुआ है, शिक्षण एक कला है, चित्र बनाना भी एक कला है। तो यहाँ पर निष्कर्ष कौन सा निकलता है। 7वें में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न तो फर्स्ट और न ही सेकंड, कोई भी नहीं निकलता। तो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जैसा कि कहा गया है 8वें क्वेश्चन में ये पाई चार्ट दिया हुआ है और इसका अध्ययन करके नीचे प्रश्न का उत्तर देना है। प्रश्न में जैसा कहा गया है, यदि क्षतिग्रस्त कन्नड़ पुस्तकों की संख्या 92 है तो पुस्तकालय में अंग्रेजी पुस्तकों की कुल संख्या होगी। 8 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 4000। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 9वें क्वेश्चन पर। 9वें क्वेश्चन में कहा गया है, यदि P गुणा Q का अर्थ है P Q का भाई है, P भाग Q का अर्थ है P Q का बेटा है, एवं P प्लस Q का अर्थ है P Q की बहन है, तो P Q का भांजा है को कैसे व्यक्त किया जा सकता है। 90 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, P भाग R प्लस Q। 10वां क्वेश्चन, निम्न संख्या श्रेणी का गलत पद ज्ञात कीजिए। और इसमें जो गलत पद है 10वें में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 125, ऑप्शन डी 125। इन क्वेश्चनों के बाद में कंप्यूटर के पूरे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। ये 10-5 क्वेश्चन ऐसे हैं, 2-4 क्वेश्चन जिसके बाद में कंप्यूटर के बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आगामी भर्तियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर से देखिएगा। 11वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 11वें क्वेश्चन में जैसा कि कहा गया है, 11वें क्वेश्चन में कहा गया है, यदि हवा को हरा कहा जाता है, हरे को लाल कहा जाता है, लाल को समुद्र कहा जाता है, समुद्र को नीला कहा जाता है, नीले को जल कहा जाता है और जल को गुलाबी कहा जाता है, तो घास का रंग कैसा होगा। 11 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा लाल, ऑप्शन सी लाल। आगे चलते हैं, 12वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में शब्दों के कुछ जोड़े दिए गए हैं, एक को छोड़कर सभी जोड़ियों के शब्द एक निश्चित संबंध रखते हैं। विषम जोड़ी कौन सी है। 12 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, निर्णय अधिवक्ता, निर्णय अधिवक्ता। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 13वें क्वेश्चन में कहा गया है, एक बाइनरी ट्री टी का पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल
तथा ट्रैवर्सल क्या होगा यदि टी का प्री ऑर्डर तथा इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्रमशः ABCDEF तथा BADCFE है। तो 13 में ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आ जाएगा, BDFECA, BDFECA। 14वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मेल प्रोटोकॉल इंटरनेट के माध्यम से संदेशों को स्रोत से गंतव्य तक पहुंचाने में प्रयुक्त होती है? निम्नलिखित में से कौन सी मेल प्रोटोकॉल इंटरनेट के माध्यम से संदेशों को स्रोत से गंतव्य तक पहुंचाने में प्रयुक्त होती है? 14 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, SMTP। अगला क्वेश्चन मोस्ट है क्योंकि इसमें आपके चेंज देखने को मिला है 15वें में, और क्या चेंज है वो आपको बता देना चाहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सैंस सेरिफ फॉन्ट है? तो इसमें आपको बता देना चाहेंगे। प्रश्न को आपके फाइनल आंसर की मेरे दोस्तों डिलीट कर दिया गया है, इस प्रश्न को आपके डिलीट कर दिया गया है 15वें को। 16वें पर आ जाते हैं। 16वें क्वेश्चन में जैसा कि कहा गया है, निम्न में से कौन सा एनिमेशन के फॉर्मेट से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, अमीगा SGI। आगे चलते हैं 17वें क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा एक ऑडियो फाइल का उचित फाइल एक्सटेंशन नहीं है? .rar। ठीक है, 17वें में डी आ जाएगा, .rar ये नहीं है, ये जिप फाइल के लिए प्रयोग होता है। 18वें पर आ जाते हैं। 18वें क्वेश्चन में कहा गया है की के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन से कथन सही है ये नीचे से चुनना है अपने को। तो यहाँ पर जो आपके 18वां क्वेश्चन है इसमें आपके ए सही माना है। पहले जो चेंज था, पहले डी को सही माना था, लेकिन अब बोर्ड ने इसको ए को सही मान लिया है। ठीक है, तो ए आपके यहाँ पर सही है। ए के अनुसार केवल कथन 1 सही है। सुपर की एक या एक से अधिक एट्रीब्यूट्स का संयोजन है जो RDBMS टेबल में रिकॉर्ड्स की यूनिक पहचान करती है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 19वें क्वेश्चन पर निम्न में से कौन सा NoSQL का प्रकार नहीं है? 19 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्यू बेस। 20वें नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। XML के अनुप्रयोग के बारे में सबसे सटीक कथन की पहचान करें। 20 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, XML का उपयोग पदानुक्रमित रूप से संगठित जानकारी का वर्णन करने के लिए किया जाता है। 21वां क्वेश्चन, RDBMS में भौतिक दृष्टिकोण को बनाए रखने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? 21 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ट्रिगर। ऑप्शन ए ट्रिगर। 22 उपसर्ग अभिव्यक्ति +- गुणा 3 2/841 का क्या परिणाम क्या होगा? और 22 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5। ऑप्शन नंबर सी 5 आ जाएगा इसमें। आगे चलते हैं अगले पर। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का सेकंड पेपर है, ये बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती है। ठीक है, और सेकंड पेपर है, इसमें से क्वेश्चन आपके आगामी परीक्षाओं में देखने को मिल सकते हैं, तो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। निम्न में से किस कथन में त्रुटि है? 23 में ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आ जाएगा, ऑप्शन डी, सेलेक्ट एम्पिड वेयर एम्पिड इक्वल्स टू 10009 एंड लास्ट नेम GELLER। आगे चलते हैं 24 पर। एनक्रिप्शन में रूपांतरित होने वाली जानकारी क्या है? 24 में ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आ जाएगा, प्लेन टेक्स्ट। अगला आ जाता है 25वां क्वेश्चन, DFD में एक ब्लैक होल होता है। 25 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, एक ऐसा डेटा स्टोर जिसमें केवल बाह्य प्रवाह होता है। 26 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल नहीं है? 26 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, कोकोमो मॉडल। 27 माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध मास्टर व्यू नहीं है? 27 में बी आ जाएगा, आउटलाइन मास्टर नहीं है, बाकी तीनों हैं, ये भी नोट कर लीजिएगा। तो आगे चलते हैं 28 पर आ जाते हैं। 28 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। जैसा कि इसमें कहा गया है 28 नंबर में, एक्सेल 2016 में कॉलम जी और एच के बीच 3 कॉलम डालने के लिए आप क्या करेंगे? 28 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, कॉलम एच सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके 3 बार इंसर्ट सेलेक्ट करेंगे। 29 में कहा गया है एक IP पैकेट पहली 8 बिट्स जो कि 01000010 है के साथ आ गया है, इनमें से कौन सा सही है? 29 में ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आ जाएगा, ऑप्शन डी, रिसीवर पैकेट को अस्वीकार करता है। 30 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट है जिसमें 2 की पावर n इनपुट लाइन और सिंगल आउटपुट लाइन है? 30 में ए आ जाएगा, मल्टीप्लेक्सर। आगे चलते हैं 31 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। वेब पेज ट्रांसफ़र के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोटोकॉल है। 31 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है 32वां क्वेश्चन, वाईफाई और वाईमैक्स तकनीक के संबंध में सही कथन कौन सा है? 32 में ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर
सी आ जाएगा। केवल 1 और 3, 1 वायरलेस कनेक्शन के लिए वाईफाई रेडियो तरंगों का उपयोग करता है, ये वाला सही है। और 3 वाईमैक्स वाईफाई की तुलना में तुलनात्मक रूप से बड़े क्षेत्रों को कवर करता है, ये भी सही है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन में जैसे कि कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन से XML के संबंध में सही कथन है। 33 में डी आ जाएगा। डी के अनुसार 2 और 4, 2 XML का उपयोग डाटाबेस के तौर पर भी किया जाता है। 4 XLL डेफिनीशन का उपयोग XML के साथ किन्हीं अन्य डॉक्यूमेंट के साथ लिंक को उल्लेखित करने के लिए किया जाता है। 34 इसमें ये आपके ये सर्च ट्री दिया हुआ है, बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। 34वां क्वेश्चन है और इसके आधार पर क्वेश्चन जैसे कि दिया गया है, दिए गए बाइनरी सर्च ट्री पर विचार करें, यदि रूट नोड डिलीट कर दिया जाए तो नया रूट हो सकता है। 34 में सी आ जाएगा। 48 और 59, 48 और 59। 35 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 35 नंबर के क्वेश्चन में जैसा कि कहा गया है, 35 नंबर में कहा गया है, दी गई इक्वेशन का प्रीफिक्स नोटेशन क्या होगा। a+b/c गुणा DE-f। तो यहाँ पर 35 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी वाला आ जाएगा, -+a गुणा /BCDEF वाला, ठीक है। आगे चलते हैं अगले पर, 36 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 36 में कहा गया है, स्टैक का उपयोग करके कार्यान्वित निम्नलिखित स्टैक पर विचार करें। ये स्टैक दिया हुआ है, इस पर आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है। तो शीर्ष का अधिकतम मूल्य क्या होगा जो स्टैक के अतिप्रवाह का कारण नहीं बनता है। 36 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 10, ऑप्शन नंबर डी 10। 37वां क्वेश्चन, MS एक्सेल में =LCM 5, 7, 35 का आउटपुट क्या होगा। 37 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 35। 38वां क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट में हम डैश कुंजी के प्रयोग से स्लाइड्स को शुरुआत से चला सकते हैं और डैश कुंजी के प्रयोग से वर्तमान स्लाइड से। तो ऑप्शन जो आ जाएगा इसमें वो आपके यहाँ पर 38 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, F5 और Shift+F5, ठीक है। F5 से स्लाइड्स को शुरुआत से चला सकते हैं और Shift+F5 से वर्तमान स्लाइड से चला सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 39 पर, और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का जो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है, इसका फर्स्ट पेपर जो है वो भी आपको उपलब्ध करवा दिया गया है फाइनल आंसर की के आधार पर, और उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। और कट ऑफ जो आपकी रही है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, चाहे वो सीनियर हो या बेसिक हो, उनके वीडियोज़ भी उपलब्ध करवा दिए गए हैं, जिनके लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे। साथ ही इनके जो टोटल फॉर्म भरे गए थे, कितने भरे गए थे और कितने पदों पर इनका सिलेक्शन हुआ है, कैंडिडेट्स का रिजल्ट जो रहा है उसके आधार पर, तो कितने फॉर्म भरे गए थे 2022 में जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की भर्ती निकली है, जिसकी परीक्षा आयोजित की गई है, तो टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं उसका वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध हो गया है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन 39। MS पावर पॉइंट में स्लाइड्स को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए सबसे उपयुक्त व्यू निम्न में से कौन सा है। 39 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, स्लाइड शॉर्टर। अगला क्वेश्चन आ जाता है 40। मेमोरी कार्ड के संदर्भ में SD तथा MMC का तात्पर्य क्या है। 40 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्योर डिजिटल मल्टीमीडिया कार्ड। 41 MS वर्ड में गटर किससे संबंधित है। 41 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, मार्जिन्स। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपके 42 में कहा गया है, MS वर्ड के संदर्भ में रिक्त स्थान की पूर्ति करें, एक डॉक्यूमेंट में एक विशिष्ट बिंदु के नामांकन के लिए डैश बनाएं। 42 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, बुकमार्क बनाएं। 43 पर आ जाते हैं। 43 में जैसा कि कहा गया है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में सजावटी टेक्स्ट कहलाता है। 43 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, वर्ड आर्ट। 44 निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। 44 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, डाटाबेस सॉफ्टवेयर। 45 पर आ जाते हैं, निम्न में से कौन सी स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है। 45 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, टेराबाइट। 46 निम्न में से कौन सा प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है। 46 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, PDP 11 नहीं है, बाकी तीनों हैं, ENIAC, यूनिवैक फर्स्ट और IBM 701, ठीक है। प्रश्न के अनुसार कौन सा नहीं है, PDP 11 वाला ऑप्शन आ जाएगा। 47 बड़ी मात्रा में प्राप्त चेकों के प्रबंधन के लिए बैंकिंग उद्योग द्वारा निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। 47 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, MICR। 48 पर आ जाते हैं, यदि 3 धागे एक ही समय में एक वस्तु को साझा करने का प्रयास कर रहे हैं तो इस परिदृश्य में कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी। 48 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, रेस कंडीशन। 49 रिलेशनल डेटाबेस में मिनिमल सुपर कीज डैश कहलाती है, क्या कहलाती है इनमें से। 49 में सी आ जाएगा, कैंडिडेट कीज़। 50 पर आ जाते हैं, और 50 में जैसे कहा गया है दोस्तों, डिसीजन टेबल में
बाएं नीचे का चतुर्थांश क्या कहलाता है इनमें से? 50 में डी आ जाएगा एक्शन स्टब। और सूचना संग्रहण के संदर्भ में रैंकिंग स्केल प्रश्न में उत्तरदाता से कहा जाता है 51 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा वस्तु सूची को उपयोगिता के क्रम में श्रेणीबद्ध करने के लिए। अगला क्वेश्चन 52 नंबर का है और 52 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है एक रिलेशन जिसमें प्रत्येक नॉन की एट्रीब्यूट पूर्ण रूप से प्राथमिक कुंजी पर फंक्शनली आश्रित निर्भर हो तथा जिससे कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी निर्भरता नहीं हो, डैश में होता है, किस में होता है यहाँ पर? तो 52 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी 3NF। 53 कौन सा सॉफ्टवेयर जटिलता का मापक है? 53 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी। प्रश्न के जो पहला ऑप्शन था उसे चेंज करके डी कर दिया गया है और पहले जो ऑप्शन था वो ए था, लेकिन अब बोर्ड ने तीनों को सही माना है, ए बी और सी तीनों सही है, डी ऑप्शन आ जाएगा इसमें, ठीक है। और 54 पर आ जाते हैं, चेंज देखने को मिला है, ध्यान से देखिएगा। परीक्षण स्तर निम्नलिखित में से किस क्रम में किया जाता है? 54 में ऑप्शन नंबर ए कर दिया है, 54 में बोर्ड ने ए ऑप्शन को सही कर दिया है, यूनिट इंटीग्रेशन सिस्टम और एक्सेप्टेंस, ठीक है। पहले जो था वो बी ऑप्शन था, लेकिन अब बोर्ड ने इसका उत्तर चेंज करके ए को सही कर दिया है फाइनल आंसर की में। 55 कौन सी टेस्टिंग एक विशेष मॉड्यूल की बहुत अधिक टेस्टिंग पर केंद्रित है? 55 में ए आ जाएगा गोरिल्ला टेस्टिंग, ठीक है, 55 में ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिसमें कि चेंजेस देखने को मिले हैं और अगला क्वेश्चन 56 नंबर का है, इसमें चेंजेस देखने को मिले हैं, तो प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। 56 में क्वेश्चन है सिस्टम स्टडी प्रोजेक्ट के लिए पहला कदम है। 56 में ऑप्शन जो कर दिया गया है वो बी कर दिया गया है, सूचना की ज़रूरतों का वर्णन करें। पहले जो था वो डी था, लेकिन अब बोर्ड ने डी को नहीं बी को सही माना है, सूचना की ज़रूरतों का वर्णन करें। 57 निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रोसेसर मेमोरी की गति असंतुलन को न्यूनतम करने में प्रयुक्त होती है? 57 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा कैश मेमोरी। अगले क्वेश्चन में फिर चेंजेस देखने को मिले हैं और 58 नंबर का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। जावा में निम्न में से किस विधि से स्ट्रिंग बनेगी? फर्स्ट स्ट्रिंग एस बराबर हेलो जावा, सेकंड स्ट्रिंग S2 बराबर न्यू स्ट्रिंग हेलो जावा। तो यहाँ पर 58 में जो बोर्ड ने ऑप्शन सही माना है वो ए माना है, केवल फर्स्ट वाले से बनेगी। पहले जो था वो सी था, दोनों को सही माना था, लेकिन अब फर्स्ट से बनेगी, केवल फर्स्ट आ जाएगा इसमें। आगे चलते हैं 59 पर, निम्न में से कौन से क्रमशः लाइन प्रिंटर तथा पेज प्रिंटर है? 59 में सी आ जाएगा ड्रम प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर। 60 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है एन टपल वाले रिलेशन एम्प्लॉय पर यदि एसक्यूएल कमांड डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय निष्पादित की जाती है तो एम्प्लॉय रिलेशन से डैश हट जाएगा। 60 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी सभी एन टपल्स हट जाएगा, ठीक है। 61 निम्न में से कौन सा एसक्यूएल में स्कीमा परिवर्तन कथनों का उचित युग्म है? 61 में सी आ जाएगा ड्रॉप अल्टर। 62 सत्य कथन का चयन करें। 62 में सी आ जाएगा, सी के अनुसार फर्स्ट सही है, बाइनरी सर्च लीनियर सर्च की तुलना में तेज़ है, और दूसरा भी सही है, बाइनरी सर्च उन सभी इनपुट लिस्ट पर लागू नहीं की जा सकती जिन पर लीनियर सर्च लागू होती है। 63 एक लीनियर एरे एल ए की लोअर बाउंड एल बी तथा अपर बाउंड यू बी है, निम्न एल्गोरिथ्म पर विचार करें। एल्गोरिथ्म दिया हुआ है, ठीक है, यह एल्गोरिथ्म एरे एल ए को डैश करती है। 63 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा ट्रैवर्स करती है। क्या करती है? एल ए को ट्रैवर्स करती है। 64 में आ जाते हैं संबंध परक बीजगणित के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा यूनरी ऑपरेटर है? 64 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा केवल फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट सिलेक्ट और सेकंड प्रोजेक्ट। 65 निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस ऑब्जेक्ट भौतिक रूप से मौजूद नहीं है? 65 में सी आ जाएगा व्यू, ऑप्शन सी व्यू। 66 निम्नलिखित में से कौन सा एट्रीब्यूट VWXYZ और प्राथमिक कुंजी विशेषताओं वाले रिलेशनल स्कीमा में सुपर की नहीं है? 66 में बी आ जाएगा VWXZ। 67 में जैसा कि कहा गया निम्नलिखित को मिलाएं, तो यहाँ पर 67 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी। ऑप्शन डी के अनुसार 4, 1, 2 और 3 DDL चला जाएगा रिवोक पर। फिर अगला आ जाएगा DML, ये चला जाएगा लॉग टेबल। अगला आ जाएगा TCL कॉमिट पर, और अगला जो बच रहा है बाइनरी ऑपरेशन, ये चला जाएगा नेचुरल डिफरेंस पर, ऑप्शन डी।
68 पर आ जाते हैं। 68 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है टपल रिलेशनल कैलकुलेशन में P1 इक्वस टू P2 बराबर है। 68 में ए आ जाएगा ऑप्शन ए P1 P2 वाला, ठीक है, ये ऑप्शन आप देख लीजिएगा, ऑप्शन ए वाला है। आगे चलते हैं 69 पर, और 69 में जैसा कि कहा गया है रिलेशनल डेटा में हेरफेर करने के लिए कौन से ऑपरेशनों के मूल सेट का गठन करते हैं। 69 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा रिलेशनल अलजेब्रा। 70 दोस्तों, अगर आप देखना चाहते हैं जो बोर्ड ने मास्टर पेपर जारी किया है, जो भी भर्ती RSMS बोर्ड करवाता है उसका मास्टर पेपर और आंसर की बोर्ड जारी करता है अपनी साइट पर, ठीक है। तो आपको बिना किसी दिक्कत के अपना पूरा मास्टर पेपर देखना हो और साथ ही फाइनल आंसर की जो बोर्ड ने जारी की है वो आंसर की अगर देखनी हो, यानी कि आपको पेपर और फाइनल आंसर की दोनों देखनी हो, और PDF लिंक अगर आपको चाहिए तो PDF का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की पूरी कोशिश की जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर से चेक करें। मेरे हर वीडियो को मैंने पहले भी कहा है, द फ्यूचर एजुकेशन के हर वीडियोज़ को डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर से चेक करते रहें, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए कुछ खास ज़रूर रहता है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें। द फ्यूचर एजुकेशन पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। नेटवर्क लेयर फायरवॉल डैश के रूप में कार्य करता है। 70 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी पैकेट फिल्टर, ऑप्शन बी पैकेट फिल्टर। 71 एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो कि OS की नियमित कार्यात्मकता को बदल देती है या देता है, टारगेट सिस्टम पर पूर्ण नियंत्रण कर पीड़ित के सिस्टम पर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की भांति कार्य करता है। 71 में सी आ जाएगा रूट किट, ऑप्शन नंबर सी रूट किट। आगे चलते हैं 72 पर आ जाते हैं। 72 हैक्टिविज्म डैश है, हैक्टिविज्म क्या है, और 72 में ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आ जाएगा, राजनीतिक या सामाजिक उद्देश्य से प्रेरित कंप्यूटर सिस्टम को हैक करने का कार्य। 73 सबसे पुरानी फ़ोन हैकिंग तकनीक की पहचान करें जिसका उपयोग हैकर्स मुफ्त कॉल करने के लिए करते हैं। यहाँ पर आपके 73 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा फ्रीकिंग। एक रैम चिप की क्षमता 8 बिट 1 के गुणा 8 के 1024 शब्दों की होती है। 1 के गुणा 8 रैम को 16 के गुणा 16 रैम बनाने के लिए आवश्यक सक्षम लाइन वाले 2x4 डिकोडर की संख्या है। 74 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा ऑप्शन बी 5, ऑप्शन बी 5। आगे चलते अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 75 में जैसे कहा गया एक छोटा बूट स्टेप लोडर प्रोग्राम स्थित है। 75 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा रोम में, ऑप्शन बी रोम में। आगे चलते हैं 76 पर आ जाते हैं। 76 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा वाईफाई हैकिंग प्रक्रिया में उपयोग होता है, और 76 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा एयर क्रैक NG। अगला है 77 डैश एनकोडिंग योजना है। योजना में प्रत्येक 24 बिट 6 बिट खंड बन जाते हैं और अंततः 32 बिट के रूप में भेजे जाते हैं। तो यहाँ पर आपके 77 में ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आ जाएगा बेस 64। 78 में कहा गया है, 78 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं, और 78 में जैसा कि कहा गया है FTP में 3 प्रकार के डैश स्ट्रीम ब्लॉक और कंप्रेस्ड है। क्या है इनमें से? 78 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा ट्रांसमिशन मोड्स चेक सम का प्रयोग किया जाता है। 79 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा त्रुटि पहचानने के लिए। अभी भी कई आंसर ऐसे हैं जिनमें चेंजेस देखने को मिले हैं, तो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर से देखिएगा। 80 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। इनपुट एरे 32 51 27 85 66 23 13 57 पर बबल शॉट का प्रथम पास पूर्ण करने के उपरांत आउटपुट लिस्ट क्या होगी, और 80 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 32 27 51 66 23 13 57 85। 81 MS एक्सेल के संदर्भ में बेमेल का चुनाव करें। 81 में ए आ जाएगा पोर्ट्रेट, ऑप्शन ए पोर्ट्रेट। 82 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। एक विशेष सॉफ्टवेयर जो जॉब क्यू क्रिएट करता है उसे क्या कहा जाता है? 82 में आ जाएगा ऑप्शन डी स्पूलर, ऑप्शन डी। पासवर्ड क्रैकिंग तकनीक के रूप में क्या है? 83 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी उपरोक्त सभी आ जाएगा अटैक सिलेबल, अटैक ब्रूट फोर्सिंग और अटैक हाइब्रिड। आगे चलते हैं, डी आ जाएगा 83 में, ठीक है। 84 पर आ जाते हैं। गलत कथन छांटिए, गलत कथन को छांटना है। 84 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। यदि हम किसी वेरिएबल को फाइनल घोषित करते हैं तो वेरिएबल की वैल्यू को फाइनल मेथड में मॉडिफाई किया जा सकता है। 85 ऑपरेटिंग सिस्टम में कितने स्टेट प्रोसेस कर सकते हैं? 85 में डी आ जाएगा ऑप्शन डी
5, ऑप्शन डी 5। 86 पर आ जाते हैं और 86 में कहा गया है विंडोज़ 95 की एक INT फाइल है। 86 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, एक टेक्स्ट फाइल। 87 एक काउंटिंग सेमाफोर 8 से इनिशलाइज्ड किया गया है। फिर 12P वेट ऑपरेशन व 7V सिग्नल ऑपरेशन इस सेमाफोर पर पूर्ण किए गए हैं। इसके परिणाम स्वरूप सेमाफोर की वैल्यू कितनी होगी? 87 में ऑप्शन बी आ जाएगा 3, ऑप्शन बी 3। आगे चलते हैं 88 पर आ जाते हैं और जैसा कि 88 में कहा गया है जावा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है या सत्य है? 88 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी, ऑप्शन बी के अनुसार केवल बी वाला सही है। एक वर्ग केवल एक वर्ग को इनहेरिट कर सकता है जो कई इंटरफेस लागू कर सकता है। 89 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI में कौन सा एजेंट हैप्पी और अनहैप्पी स्टेट से संबंधित है? 89 में ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आ जाएगा, यूटिलिटी बेस्ड एजेंट, यूटिलिटी बेस्ड एजेंट। और 90 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 90 नंबर के क्वेश्चन पर वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और भी पेपर्स देखना चाहते हैं तो मैंने अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है प्रीवियस पेपर्स के नाम से और आंसर कीज़ पेपर्स के नाम से, आंसर कीज़ के नाम से। आंसर कीज़ में आपको काफ़ी पेपर्स देखने को मिल जाएंगे जिनमें पटवारी, रीट या फिर आपके देखने को मिल जाएंगे ग्राम सेवक भर्ती, SI भर्ती और RAS भर्ती और साथ ही जो फायरमैन भर्ती, इन सब से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे क्वेश्चन पेपर्स। और यहाँ पर आपको इस वीडियो में हम कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का सेकंड पेपर उपलब्ध करवा रहे हैं, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का। फर्स्ट पेपर का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फाइनल आंसर की के आधार पर पूरा पेपर सॉल्यूशन है और जो फर्स्ट आंसर की जारी की गई थी प्राइम आंसर की, उससे फाइनल आंसर की में काफ़ी चेंजेस देखने को मिले इस पेपर में और जो फर्स्ट पेपर है उसमें भी चेंजेस देखने को मिले थे। 90 नंबर क्वेश्चन पर कहा गया है SQL में डैश एक एग्रीगेट फंक्शन है और 90 में आ जाएगा ऑप्शन सी AVG। 91 PTR डाटा एक डाटा टाइप का सूचक है। व्यंजक PTR डाटा प्लस प्लस का मूल्यांकन इस प्रकार किया जाता है, C++ कोष्टक में दिया हुआ है, ठीक है। 91 में प्रश्न को आपके दोस्तों फाइनल आंसर की में डिलीट किया गया है 91 को और अभी भी आपके चेंजेस कई क्वेश्चन में देखने को मिलने वाले हैं। ये चेंज वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 92 में मान ले कि P और Q गैर शून्य सकारात्मक पूर्णांक है, निम्न प्रोग्राम खंड प्रदर्शन करेगा। ये प्रोग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? पहले जो बोर्ड ने सही माना था उससे ऑप्शन बदल करके डी को सही कर दिया गया है, लूप इन्फिनिटी बार चलेगा, ठीक है। ऑप्शन डी लूप इन्फिनिट बार चलेगा, ये वाला ऑप्शन सही कर दिया है। पहले बी वाला ऑप्शन को माना था बोर्ड ने, लेकिन अब डी वाले को सही कर दिया गया है बोर्ड द्वारा। तो इस प्रकार से कई क्वेश्चन चेंजेस देखने को मिल चुके हैं और अभी भी बाकी हैं। अपनी स्क्रीन के केवल एक हिस्से का स्क्रीनशॉट लेने के लिए स्नाइपिंग टूल मेन्यू खोलने के लिए कमांड कौन सा है? 93 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, विंडो की +Shift+S। ज्ञात कीजिए x बराबर क्या होगा यदि 356 8 बराबर x 16। 94 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा EE, ऑप्शन ए EE। 95 में कहा गया है एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में कौन से कथन सही हैं? और 95 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ए के अनुसार 1, 2 और 4 एक कैच ब्लॉक के लिए ट्राई ब्लॉक हो सकता है, ये भी सही है। और किसी एक ट्राई ब्लॉक के लिए कितने भी कैच ब्लॉक हो सकते हैं, ये भी सही है। और 4 नंबर किसी कोड को प्रोग्राम के प्रत्येक रन के साथ एग्जीक्यूट करने के लिए, ये वाला भी सही है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। और 96 में जैसे कहा गया कौन सी एक स्टेट वायरस लाइफ साइकिल में सम्मिलित नहीं है? 96 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, स्टार्ट, ऑप्शन सी स्टार्ट। अगले क्वेश्चन में चेंज देखने को मिला है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 97 कौन से कथन गलत है? 97 जो क्वेश्चन है दोस्तों वो आपके फाइनल आंसर की में डिलीट कर दिया गया है। 97 जो क्वेश्चन है उसको आपके डिलीट कर दिया गया है। 98 पर आ जाते हैं। सी में विभिन्न प्रकार के रियल डाटा टाइप फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप कौन से हैं? 98 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लॉट डबल लॉन्ग डबल। 99 निम्नलिखित कोड के निष्पादन के बाद परिणाम क्या है यदि A 10 B 5 है और C 10 है? इफ़ A ग्रेटर देन B M%, तो ये आपके ये पूरा लूप दिया हुआ है, ठीक है। और इसके अनुसार आपके जो ऑप्शन आ जाएगा 99 में वो बी आ जाएगा, A बराबर 11 C बराबर 10। 100 निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा पाइथन लैंग्वेज में सही नहीं है?
100 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी XYZP 5000, 6000, 7000, 8000। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर पेपर सेकंड आपको उपलब्ध करवाया गया था फ्यूचर एजुकेशन द्वारा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।